अस्सलाम वालेकुम दोस्तों बहुत बड़ी मुलाकात आज होने जा रही है। बहुत बड़ी मुलाकात से मुराद ये है बहुत देर से एक डेडलॉक चला आ रहा था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के आला क़यादत के दरमियान में जो मुलाकातें नहीं हुई थी, वो डेफ़िनेट आप सब बेहतर जानते हैं। जब मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा और बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जो थे, एक वक़्त ऐसा लग रहा था जैसे पाकिस्तान की सियासत में एक बहुत बड़ी तब्दीली और ये है कि नौजवान नस्ल जो है वो आगे बढ़कर क़यादत सँभाल रही है। डेफ़िनेट बेनज़ीर के साहबज़ादे और नवाज़ शरीफ के साहबज़ादे, लेकिन फिर एक डेडलॉक आया। पीडीएम के अंदर कैसे हुआ, कौन सी 2 जमातें निकली, कैसे निकली, आसिफ अली ज़रदारी साहब का रवैया, ये सब पुरानी बातें हैं। अब नई जो डेवलपमेंट है वो ये है, शहबाज शरीफ साहब ज़ाहिर है नवाज शरीफ साहब की हदायत के बगैर आसिफ अली ज़रदारी साहब को और बिलावल भुट्टो को नहीं मिल सकते। और इसमें खुश आइंद बात यह है, तमाम तर तहफ़्ज़ात और तमाम तर इख्तिलाफ़ात साइड पे रखते हुए मरियम नवाज़ भी के इत्तलात है कि मरियम नवाज़ भी इस मीटिंग में शरीक होंगी। ज़हराना दिया जा रहा है शहबाज शरीफ साहब की तरफ से, और उसमें मतलब बातचीत की जाएगी। और बड़ा जो उसका एजेंडा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को पीडीएम में वापस लिया जाए, या पीडीएम जो है वो जो अगला लॉन्ग मार्च है वो ज़ाहिर है कोशिश होगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो 27 फरवरी को कर रहे हैं उसमें पीडीएम भी शामिल हो जाए, ताकि जो दो मुख्तलिफ लॉन्ग मार्च हुकूमत के खिलाफ हो रहे हैं वो मिलकर एक हो जाए और ताकत में इजाफा हो और अवाम में ज़रा खुद एतमादी भी पैदा हो। और हुकूमत के लिए ये हरगिज़ नेक शगुन नहीं होगा। ज़ाहिर है इससे पहले जो बहुत पुराने तजिया नगार हैं, जो जिन्होंने 70 की दहाई के प्रोटेस्ट देखे हुए हैं, वो बताते हैं कि ये वाली अपोजिशन है बहुत तगड़ी थी। इसमें बड़े-बड़े नाम शायद उस लेवल के नहीं हैं जो उस वक़्त की अब्स में होते थे। लेकिन आसिफ अली ज़रदारी, बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के साहबज़ादे बिलावल भुट्टो और भतीजी शहबाज शरीफ साहब की और बेटी मरियम नवाज़ शरीफ साहब की जो मरियम नवाज़ साहिबा, ये एक डिफरेंट है। ये लोगों में एक नई सोच थी, जो तब्दीली वाला नारा तो पिट चुका था, लेकिन लोगों में ये था कि ये नौजवान नस्ल है, ये आगे चलकर कुछ करेंगी। तो अब देखना ये है कि इसमें होता क्या है। जी, एजेंडा इसका बहुत लंबा-चौड़ा नहीं है। उस्मान बुज़दार के खिलाफ पंजाब में और असद कैसर साहब के खिलाफ कौमी असम्बली में तहरीक-ए-अदम-ए-इत्तेमाद लाने और उसको कामयाब कराने का एजेंडा है एक, कि इनकी छुट्टी करवाई जाए हर हाल में। ख़ास तौर पे जो असद कैसर साहब है, ताकि मैसेज दिया जाए कि हम कुछ भी कर सकते हैं। और उसके बाद फिर पंजाब, ये अगला स्टेप है, कौन हुकूमत करेगा, कौन आएगा। नून लीग की तरफ से जो मुतालबा है जिस पे वो बड़े सख्ती से नवाज साहब अटके हुए कि इलेक्शन तहरीक अदम इत्तेमाद के 1-2 महीने के बाद हो जाए, क्योंकि कोई भी साल 1.5 साल में डिलीवर नहीं कर सकता। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये चाहती है कि उनको साल सवा साल अगला एंजॉय करना दिया जाए, लेकिन जाहिर है एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, पीपल्स पार्टी की तरफ से जो नाम है, पहला नाम आसिफ अली जरदारी साहब खुद है, बिल्कुल भी उस पर एतमाद नहीं एस्टेब्लिशमेंट को। दूसरा नाम वो जो आगे करते हैं वो राजा परवेज अशरफ साहब का करते हैं, जिसको जरदारी साहब बिल्कुल ओके करेंगे। लेकिन जो अपोजिशन नहीं मानती, तो वो मानती है तो वो आप लोगों को अंदाजा है कि इनके नाम पर मानती है, लेकिन उसके नाम पर सैयद खुर्शीद शाह साहब के नाम पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी डेफिनेट जो हेड है आसिफ अली जरदारी साहब, वो नहीं मानते। लेकिन इस पर अपोजिशन राजी है कि इस पे सैयद खुर्शीद शाह साहब को वज़ीर-ए-आज़म बना दिया जाए उस मुद्दत के लिए। लेकिन टाइमिंग और बहुत सारी दूसरी चीजें हैं। लेकिन आज के एजेंडे में जो मुलाकात है, इसमें पीडीएम में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वापसी, 27 फरवरी को जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक लॉन्ग मार्च कर रही है उसमें मिलकर करें, पंजाब में उस्मान बुज़दार के खिलाफ और मरकज में असद कैसर के खिलाफ तहरीक एतमाद। अगर आज की मीटिंग में अगर आपको कोई अच्छी खबरें मिलती हैं, जो कि उम्मीद है वो अच्छी खबरें मिलेंगी, तो हुकूमत के लिए ये बहुत बड़ा एक चैलेंज होगा कि इन जमातों को इकट्ठा होने से रोका जाए। क्योंकि इन जमातों के इकट्ठा होने से होगा क्या कि जनूबी पंजाब में बहुत तेजी से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी काम कर रही है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी काम कर रही है। और जनूबी पंजाब के जो हॉर्स हैं, जो भागने वाले हैं, जो जीतने वाले हैं, उन्होंने डेफिनेट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ तो रहना नहीं है। उन्होंने तो वहां देखनी है कि जहां उनके मफादात हैं, अगर वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ मफादात हैं तो वहां चले जाएं। और मुस्लिम लीग नून जो इस विनिंग पोजीशन पर कायम है, अगर उसमें उनको चांस मिलता है वो वहां चले जाएंगे। जनूबी पंजाब से ये शुरू होगा तोड़ फोड़ की सियासत, और पीपल्स पार्टी और नून लीग जो तोड़ेगी वहां से, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ टूटेगी, और ये होते हुए जीटी रोड से इस्लामाबाद और फिर केपीके में
जो कि मौलाना फजल मान साहब है वो डैमेज करेंगे ठीक ठाक किस्म का। सिंध में भी मौलाना फजल मान साहब डैमेज करेंगे, और बलूचिस्तान में तो वैसे भी किसी की हुकूमत नहीं होती। बलूचिस्तान में उसी की हुकूमत होती है जिसके पास मरकज की हुकूमत होती है, जिसके पास पाकिस्तान चलाने के लिए जिसको हुकूमत मिलती है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो बहुत कलील जमात रह जाएगी, बिल्कुल जैसे इमरान खान साहब पहले अकेले टीवी पर बैठकर बात किया करते थे, शायद इसी किस्म का कुछ हो जाएगा। मुलाकात आज की बहुत बड़ी है, ब्रेक थ्रू होने वाले हैं इसमें। और ये जो मार्च मार्च किया जा रहा है ना, मार्च से पहले फरवरी में लॉन्ग मार्च हो या 23 मार्च को हो, या दोनों जमातें मिलकर दरमियानी डेट को निकाल कर लॉन्ग मार्च करें, ये लॉन्ग मार्च बहुत खतरनाक होगा। खासतौर पर आसिफ अली जरदारी साहब और शहबाज शरीफ साहब जब बैठेंगे तो ये जज्बात के साथ साथ कुछ दूसरे चीज़ें भी उसमें शामिल होंगी। जैसे कि दोनों पे ही लगता है कि दोनों ही मिल-बाल कर कहते हैं कि काम चलाना चाहिए, हुकूमत चलानी चाहिए। तो ये जब दोनों बैठेंगे, जज्बात से कम काम लेंगे, अक्लमंदी से ज़्यादा लेंगे, तो शायद चांसेस हैं कि इनके दरमियान में कोई ऐसी डील हो जाए, इनके दरमियान में कोई ऐसा मायदा हो जाए, जिससे हुकूमत को जल्द घर भेजने में, और अवाम की जो ख्वाहिश है, महँगाई का जो तूफ़ान है, इससे जान छुड़ाने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जान छूट जाए। थोड़ी देर के बाद ये मुलाकात है, अब देखते ये है कि इस मुलाकात से निकलता क्या है। मैं भी इंतज़ार कर रहा हूँ, आप लोग भी इंतज़ार करें। मुझे इजाज़त